हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? एक मिनट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वॉरियर सीरीज़। हरे कृष्णा, नमस्ते। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी लाइफ एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज है वॉरियर सीरीज़ की पहली वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ हमारे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, इन फर्स्ट फ्लाइट अ लेटर टू गॉड, तो उसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ। गाइस इग्नोर यूनिफॉर्म। तो पहला चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले मैं इसकी जल्दी से जल्दी समरी कवर अप करवा देता हूँ। ये लेटर टू गॉड है एक आदमी के फेथ इन गॉड के बारे में। लेंचो नाम का एक आदमी है जिसकी क्रॉप्स जो है किसी रीज़न से ख़राब हो जाती है और उसके बाद उसके पास कोई भी चांस नहीं बचता है अपनी क्रॉप्स को रिकवर करने का। इसलिए वो अपना फेथ जो है गॉड में दिखाता है और उनको एक लेटर लिखता है 100 पेसोस की मांग करते हुए। और वो लेटर जो है एक पोस्ट मास्टर देखता है। पहले तो उन लोगों को लगता है कि यूं ही कोई आदमी है, वैसे ही आ गया है, उसने यूं ही लेटर लिख दिया। लेकिन बाद में जब वो उनकी प्रॉब्लम देख पढ़ते हैं तब उनको फील होता है कि इस आदमी को कितना फेथ है भगवान में। तो वो उस फेथ को रखने के लिए और अपनी काइंड हार्ट की वजह से उसकी मदद करते हैं। अपने कलीग से पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन एट द एंड वो 70 पैसोज ही इकट्ठा कर पाते हैं। तो फिर वो 70 पैसोज को गोल्ड के नाम से साइन करके उसको दे देते हैं लेटर में डाल के। लेकिन लेंचो जो है वो तब भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि जो बाकी के बचे हुए 30 पैसोज थे वो जो है हमारे पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स स्टील कर लेते हैं। इसलिए वो उनको कहता है बंच ऑफ क्रूक्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पेपर में पूछी जा सकती है। व्हाट डिड लेंचो मीन बाय बंच ऑफ क्रूक्स। ओके। फिर उसके बाद वो यूँ बोलते हैं कि ये जो ये जो हमारे पोस्टमैन वगैरह हैं बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है और इन्होंने पैसे निकाल लिए। तो फिर वो फिर से अब पैसों की बाकी के बचे हुए 30 पैसों की मांग करता है। अब हम बात करें इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो इसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने आ रहा हूँ तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? आपने मेरे वीडियो को देखा है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और मैं आपको पछताने नहीं दूंगा कि आप मेरी वीडियो पे क्यों आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पहले पेज से बताता हूँ कि हाउ वॉज लेंचो क्रॉप्स अफेक्टेड। इसमें कंपैरिजन आ जाता है, व्हाट वाज लेंचोज फीलिंग बिफोर द हेलस्टॉर्म और आफ्टर द हेलस्टॉर्म। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है कि जो हेलस्टॉर्म से पहले लेंचो सोच रहा था और हेलस्टॉर्म के बाद जो लेंचो का मूड हो गया उसको कंपेयर करो। तो इसमें क्या आ सकता है, लेंचो जो है पहले हेलस्टॉर्म से पहले सोच रहा था कि अच्छी बारिश होगी, उसकी क्रॉप फले फूलेगी और अब की बार उनको काफ़ी पैसे मिलेंगे। लेकिन हेलस्टॉर्म के बाद जो है लेंचो को लगता है अब कोई चारा नहीं बचा है उसकी क्रॉप सेव होने का। इससे बढ़िया तो कोई ग्रुप ऑफ लोकस्ट ही अटैक करता, कुछ तो बचता और वो पूरे साल अब भूखे मरेंगे, ऐसा लेंचो सोचता है। सॉरी,
इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब इस स्टोरी में एक फ्रेज आता है न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया है क्रॉप्स को। तो आपको यही बताना है कि कैसे उसने कंपेयर किया और क्यों कंपेयर किया। सीधी सी बात है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो बारिश होगी उससे उसकी क्रॉप फले फूलेगी और उससे उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए वो उनको न्यू कॉइन्स कह रहा था। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हेलस्टॉर्म के बाद लेंचो की कैसी फीलिंग थी। ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि जो लेंचो के हेलस्टॉर्म आने के बाद जो उसकी लेंचो की प्रक्रिया रहती है उसको ब्रीफ में डिस्कस करो। तो हम इसमें लिख देंगे कि उसने गॉड वो काफ़ी दुखी हो गया था और वो सोच रहा था कि पूरे सालों भूखे मरेंगे, इसलिए वो गॉड को एक लेटर लिखते हैं 100 पैसों की डिमांड करते हुए, ताकि वो अपनी क्रॉप को रिकवर कर सके। एक क्वेश्चन आता है, हाउ वॉज द एनवायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग ऑफ द लेटर एंड एट द एंड ऑफ द लेटर। तो इसमें हम लिख देंगे कि पहले पहले जो पढ़ते हैं तो उनको तो मज़े आते हैं, हंसते हैं वो कि ऐसा कौन बेवकूफ़ आ गया जो भगवान को पैसे मांग रहा है और भगवान को लेटर लिख रहा है। लेकिन बाद में जो है उनको रियलाइज़ होता है कि ये आदमी सच में दुखी हो रखा है और इसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने पैसे इकट्ठा करके उसके लिए 70 पैसों कलेक्ट करके उसको लेटर में गॉड साइन करके दे देते हैं। एक क्वेश्चन आता है, ट्रेस द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर का हमें ब्रीफ कैरेक्टर स्केच देना है। ये लिख देंगे वो काइंड था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने लेंचो की मदद करी। ऐसे ही हम उसको काफ़ी बड़ा बना के लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि वाई वॉज लेंचो डिसअपॉइंटेड बाई सीइंग 70 पैसोज इन द लेटर। अब ये क्वेश्चन क्या बनता है, इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं कि लेंचो इसलिए डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसने 100 पैसोज की मांग करी थी और उसको लगा कि बाकी के जो 30 पैसोज है वो पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स ने स्टील कर लिए हैं और वो उनको बंच ऑफ क्रुक्स कहता है। एक और क्वेश्चन बनता है, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. लेंचो इल्यूसिडेट इट। ऐसे भाई साहब बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि आपको कोई भी लाइन उठा के दे देगा और आपसे पूछेगा इल्यूसिडेट इट, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें हम लिख देंगे जब लेंचो लेटर चेक करता है और उसको 70 पैसे मिलते हैं तब उसको लगता है कि वो उन एम्प्लॉयज़ ने उसको चुरा लिया है और उसके में से पैसे निकाल लिए, इसलिए वो वापस गॉड को लेटर लिखता है कि वो मेल के द्वारा बाकी बचे हुए पैसे ना भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो बिल्कुल चोर टाइप के हैं और उसके पैसे निकाल लेते हैं, इसलिए उसने भगवान जी को ऐसे बोला। तो मेन क्वेश्चंस तो इसमें यही थे। और हम अब जरा इसमें हम वर्ड मीनिंग के बारे में बात करें तो क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल। अब जहाँ पर लेंचो रह रहा था दैट वाज अ क्रेस्ट। ओके, टॉप ऑफ हिल मतलब हिल की चोटी। ड्रैप्ड मतलब कवर्ड। अब ये वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है आप देखेंगे। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन। मतलब कुछ बूंदाबांदी के उसमें कवर्ड है वो क्रॉप्स। अब तीसरा है लोकस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, एक इंसेक्ट है जो क्रॉप्स को हार्म करता है। कंसाइंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कंसाइंस मतलब अंदर से कोई सेंस आ रही हो कि ये गलत है ये सही है। पीसो करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। पीसो जो है करेंसी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। एक और चीज़ ये मैं आपको बताना रह गया कि जो लेंचो था वो मैक्सिको का था, तो मैक्सिको की भी करेंसी पीसो ही है। एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो लोग फ्रेंडली होते हैं उनको हम एमिएबल कहते हैं। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, मतलब अंदर से सेटिस्फाई होना कि अच्छा हुआ। और ये वर्ड मेरे हिसाब से पोस्ट मास्टर के लिए यूज़ हुआ होगा क्योंकि वो
सेटिस्फेक्शन फील कर रहा होगा उसको, उसकी मदद करने के बाद। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गॉड, क्यों उसने गॉड के नाम से साइन किया? क्योंकि वो लेंचो का फेथ नहीं तोड़ना चाहता था, और वो चाहता था कि लेंचो को लगे कि गॉड ने पैसे भेजे, इसलिए वो गॉड के नाम से साइन कर देता है। तो गाइस, मैंने आपको इस चैप्टर की समरी बता दी है। इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो भी मान सकता है वो। तो यही थे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और वर्ड मीनिंग भी करवा दिए हैं। इस वीडियो में आपको मैंने इंग्लिश की फर्स्ट पेज का पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। तो थैंक यू, बाय बाय। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय।